हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज नवीन सरोहा और आज का ये वीडियो फिर से एक हैज पोजीशन के ऊपर है। कल की डेट में कोई भी हमारे पास कोई पोजीशन नहीं आई। जिस लेवल पे हमें हैजिंग स्टार्ट करनी थी वो लेवल आई ही नहीं। वो मार्केट कंसोलिडेट कर रही थी तो हम वो पोजीशन बना ही नहीं पाए। बट टुडे टुडे हमें दोनों में पोजीशन मिला, मतलब बैंक निफ्टी में भी मिला और निफ्टी में भी मिला। तो पहली पोजीशन हमने बैंक निफ्टी की बनाई करीब 11 सवा 11 बजे। तो बैंक निफ्टी में हुआ क्या कि 205 का एक प्रीमियम हमें खरीदना था। 205 का प्रीमियम हमने खरीदा। अप्रॉक्सीमेट ये प्राइस था। इसका क्लोज देख लीजिए, हाई 199 है, करीब करीब इस वैल्यू पे 11 बज के 13 मिनट के आसपास ये ट्रेड हुई और 205 रुपये पे ट्रिगर हुई। तो 205 पे ट्रिगर होने के बाद नेक्स्ट हैज का हमें मौका ही नहीं मिला। मौका मतलब आप समझ सकते हैं कि मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट रेशियो चाहिए थी जहाँ पे मुझे दूसरी पोजीशन को हैज करना था, पुट को हैज करना था। अगर पुट हैज करते तो वो भी ऑब्वियसली, अगर हम कहीं हैज करते सिर्फ मुश्किल से 5 या 10 पॉइंट का डिफरेंस रहा जहाँ पे मुझे हैज करनी थी, लेकिन वो 10 पॉइंट नीचे आ ही नहीं पाई। तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिर से एक कॉल बाय होती दोबारा से, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, यहाँ पे होती, कहीं भी एक दूसरा प्रीमियम भी बाय होता और दोनों में प्रॉफिट आता। बट स्टिल कोई हैज पोजीशन नहीं हो पाई। डायरेक्टली एक नेकेड बाय हुई पहले और एक पर्टिकुलर रिस्क के बाद हमें हैज पोजीशन बनानी होती है। वो रिस्क लेवल आया ही नहीं कि जहाँ पे मैं रिस्क को जीरो करता। तो इमिडिएटली ये पोजीशन थोड़ा सा नीचे जाके और फिर वापस मार्केट ने एक टर्न बैक लिया। मार्केट चलती रही, मैं हैज का वेट करता रहा कि हैज करूँगा, बट हैज नहीं हो पाया और इमिडिएटली करीब ये है 11:15 बजे और करीब 1 बजे के आसपास ये मूवमेंट आया, देखने को मिला। तो मुझे चाहिए 75%। अब 75% अमाउंट जो भी बनता है, 205 का जो भी अमाउंट बनता है आप कैलकुलेट कर लीजिए। और अगर आप देखें तो उस कंडीशन में मेरा अगर कहीं भी कोई भी मेरा स्टॉप लॉस 10% का मेरा स्टॉप लॉस था। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कंटिन्यू रहा और मेरा करीब 460 के आसपास मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ। तो 460 के पास जब हिट हुआ तो सिंपल एक नेकेड बाइंग पोजीशन में, एक नेकेड बाय पोजीशन में मुझे वो 75 से ज़्यादा, ये तो आप देखेंगे ये तो 100% से भी ज़्यादा है। 140% के आसपास, 140% के आसपास का प्रॉफिट है। सो 130 140 वो एक रेयर कंडीशन रही, ना ही तो हैज करने का मौका मिला, हैज करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी और एक नेकेड पोजीशन में हमें ये ट्रेड मिल गई। अब निफ्टी में भी इसी दौरान हमने निफ्टी में भी ट्रेड लिया था, बट निफ्टी में हेज हुआ और शायद मैंने कोई मिस्टेक की हो, बट अभी तक तो मुझे नहीं पता लगता कि मैंने कोई मिस्टेक की है। बट फिर भी पहली पोजीशन मेरी 87 पे हुई। एग्जैक्टली आप देखिए, एग्जैक्टली हाई के आसपास मेरी पोजीशन आई। मुझे इसी का प्रीमियम, इस स्ट्राइक प्राइस का मुझे प्रीमियम मिला। फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट रेशियो पे चीज़ों पे मार्केट वापस आया तो मैंने एक हैज पोजीशन फिर से बनाया। इसको हैज करना ज़रूरी था, नहीं तो अगर इसको मैं नेकेड छोड़ देता तो एक काफ़ी बड़ा नुकसान होता। तो मैंने एक दूसरा पोजीशन बनाया कॉल का। कॉल मेरी बाय हुई करीब करीब, देखिए 11:35 पे। पुट कब बाय हुई थी? 11:15 पे। तो वो 35-38 के आसपास वो भी बाय हुई। टाइम मैं दिखा देता हूँ आपको। तो उस कंडीशन में मेरी वो सी बाय हो गई। अब सी बाय होने के बाद 132 से मार्केट का हाई लगा 216, 216.17, 132 और 216.17। तो आप सीधा सीधा समझिए कि मुझे करीब 68 पॉइंट और 16 करीब करीब 74 पॉइंट मुझे मिल रहे थे। सॉरी, 216 माइनस 132, राइट, 84 पॉइंट मुझे मिल रहे थे। और मेरा उस पोजीशन में जब लो लगा तो करीब करीब 40 रुपये का प्राइस चल रहा था। 44 पॉइंट का प्रॉफिट हो रहा था। तो 44 पॉइंट अगर आप देखें तो अप्रोक्सीमेट 33% मुझे तभी प्रॉफिट मिल रहा था। सिर्फ दो पोजीशन में हैज करने में 33% का प्रॉफिट मिल रहा था, बट मैंने वो बुक नहीं किया। मेरा टारगेट 231 का था इनिशियली, उसमें 75% मुझे चाहिए था।
जो कि 231 और उसके बाद ट्रेल होता तो उसको भी ट्रेल करते चलते, वो प्रॉफिट हमें नहीं मिला और मैंने पोजीशन आज होल्ड करके छोड़ दी, दोनों पोजीशन होल्ड कर दी। तो कल परसों एक्सपायरी है, कल का दिन मेरे पास पूरा था तो इसलिए मैंने ये रिस्क लिया। अगर कल एक्सपायरी होती तो शायद मैं किसी न किसी उस पर क्लोजिंग पे उसको कट ऑफ करता या कुछ लॉस बुक करता, या फिर आज का मैं मानता कि मुझे वो 40% कुछ 10 15 20 पॉइंट का नुकसान होता अगर मैं क्लोजिंग से देखता तो। ठीक है, चलिए अब कल देखते हैं। कल का मैं वीडियो बनाऊंगा, अपडेट करूंगा कि कल क्या होगा। अब कल मुझे 75% चाहिए, या तो फिर शुरुआत से ही अगर उसका प्राइस और गिरा तो मैं एक नई पोजीशन फिर से बनाऊंगा, यानी 132 के नीचे मेरे एंट्री प्राइस के नीचे आया एक पर्टिकुलर वैल्यू, तो मैं फिर एक नई पोजीशन फिर से बनाऊंगा, और मे बी वो पुट साइड हो और मे बी फिर कॉल साइड हो, बट आई नीड अ 75% प्रॉफिट मिनिमम। सो ये उसी कंसेप्ट के बारे में है कि 75% का प्रॉफिट चाहिए तभी पोजीशन काटूंगा। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया था कि 75 के नीचे मुझे बुक नहीं करना, मैं चलने दूंगा उसको। अभी मैं सेफ हूँ, ऑलमोस्ट सेफ हूँ। जब 216 का हाई लगा तो मुझे प्रॉफिट भी आ रहा था 30-40% का, बट वो बुक नहीं किया। तो आप कंसेप्शनली शायद इतना मुश्किल नहीं है समझना कि देखिए मैंने बहुत देर बाद 88 के, आप उसका प्राइस देखिए, ये पोजीशन हुई थी मेरी 11:15 पे, और करीब 20 या 25 मिनट बाद जब मार्केट यहाँ कहीं आ गया तो इतना लॉस तो मैं 20-25 पॉइंट का, 30 पॉइंट का तो मैं ऑलरेडी कर चुका था। 30 पॉइंट ये भी कवर किया, प्लस कुछ प्रॉफिट में भी आया 33%, मतलब करीब 60% का तो मैंने रिकवर कर ही लिया। लॉस भी रिकवर कर लिया और प्रॉफिट में भी आ गया, बट मुझे नहीं बुक करना था और मेरा एक फिक्स रूल है तो मैं उसी रूल पे फिक्स हूँ अभी भी, और मुझे ये 75% प्रॉफिट चाहिए उसके लॉस के बाद। तो ये चाहे मुझे कल 2 पोजीशन और बनानी पड़े, एक पोजीशन और ऐड करनी पड़े, मैं भी पुट की और मैं भी कॉल की, तो मैं वो ऐड करूँगा। ठीक है, तो कल एक बार देखते हैं कल क्या होता है। बाकी आज अच्छा ही रहा, उसमें हमें 100 से भी ज़्यादा मिला, 130-140% मिला बैंक निफ्टी में, और सिंपल एक पोजीशन ही हो पाई। अगर उसमें भी हैज होता 2 पोजीशन या 3 पोजीशन होती तो ऑब्वियसली उसमें भी डिफरेंट तरीके से प्रॉफिट होता है और मैं भी होल्ड भी करना पड़ता। तो आज के दिन का बनाने का मकसद यही था कि आज हमने होल्ड किया है, और मैं पहले ही कह रहा था कि पिछले 10-12 दिन में मुझे होल्ड करने की नौबत नहीं आई, तो आज नौबत आई, मतलब आज हुआ ऐसा कि मुझे होल्ड करना पड़ा। ठीक है, होल्ड करना पड़ा तो कल एक बार देखते हैं, और कल का वीडियो मैं आपको दोबारा से बनाऊंगा। उसके बाद हम देखते हैं कि स्ट्रेटजी कैसे परफॉर्म कर रही है। आज प्रॉफिट में है और अभी तक लॉस में नहीं है, कल तक भी उम्मीद नहीं है कि लॉस में रहेंगे। बैंक निफ्टी में अच्छा खासा एक ही पोजीशन में हमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया था। निफ्टी में भी हम अभी तक एवरेज पे हैं। कल अगर गैप अप हुआ, गैप डाउन हुआ, कुछ हुआ तो कल नई पोजीशन के बारे में देखेंगे। सो कल एक बार दोबारा नई वीडियो बनाऊंगा, और कल एक्सपायरी भी है निफ्टी की। कल एक्सपायरी के दिन भी मैं आपको एक न्यू वीडियो हो सकता है कि मैं लाइव में बनाऊं और बाद में अपडेट करूं, वीडियो लाइव बनाऊं और आप लोगों को उसके बाद आफ्टर 3:30 मैं अपलोड करूं। तो आज की पोजीशन और कल की पोजीशन सबके बारे में कल डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, हैव अ गुड नाइट।